जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफेंस डील की। देखिए, भारत और फ्रांस ने फिर से हाथ मिलाए हैं और इस बार पिक्चर में जो आ रही है वो है साफरान, SAFRAN। ये एक फ्रांस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकी जो स्पेशलिटी है वो है इंजन्स बनाना और स्पेशली फाइटर जेट इंजन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अभी फ्रांस से लिए गए 2 फाइटर जेट्स हैं। एक तो है रफाल, जिसका आप सब नाम सुन चुके हैं, और दूसरा है मिराज। और ये दोनों जो जेट्स हैं, इसका जो इंजन है यानी कि उस एयरक्राफ्ट का जो दिल है वो बनाता है ये साफरान। अभी मैं साफरान की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि भारत ने ना उनके साथ एक डील साइन की है इंजन्स के लिए, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि भारत का खुद का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी HAL बना रही है, उसका जो इंजन आएगा ना दोस्तों, वो आएगा फ्रांस से। और इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से लेना देना है। लेकिन इसकी जो, जैसे बोलते हैं ना कि पौधा उगाते हैं तो बीज डालना होता है, इसका जो बीज डाला गया था ना, वो कहानी बहुत लंबी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्यों भारत ने फ्रांस के साथ ही हाथ मिलाए हैं। देखिए, भारत के पास अभी खुद का एक ही फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस। अभी इसमें एक वेरिएंट है मार्क 1 और उससे एडवांस वेरिएंट है मार्क 1A। और ये दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं ये फिर भी तेजस की ही कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो मार्क 1 हो या वो मार्क 1A हो। और तेजस के जो इंजन है ना, ये हम लेते हैं अमेरिका से, और ये डील बहुत पहले हो गई थी, 2004 में हो गई थी। लेकिन भारत को पता था कि देखो, तेजस हमको और बढ़ाना होगा आगे चल के। जो भारतीय वायुसेना में MiG-21 हैं और जो थोड़े और पुराने जहाज हैं जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, जैसे MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और आगे जाके रिटायर होंगे, उनको रिप्लेस करेगा तेजस। तो भारत का प्लान है कि 200 से 250 के बीच में तेजस हों, लेकिन उसके लिए इंजन्स जो है ना वो अमेरिका से आ रहे हैं। एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, GE, वो बनाती है F404 इंजन और वो लगता है तेजस में। अब यही इंजन क्यों लगता है और हमने अमेरिका के साथ ही हाथ क्यों मिलाया, इस पे शायद मैं कभी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी ये हाल है कि इंजन आने में ना बहुत डिलीवरी में टाइम लग रहा है। ये बहुत धीरे धीरे इंजन आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो तेजस प्रोग्राम है ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। मार्क 1, मार्क 1A और उसके आगे जो मार्क 2 बनना है, मार्क 2 तक तो बारी ही नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ हो रहा है और डिले होता जा रहा है। तो भारत इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है कि इंजन्स डिले हो रहे हैं। देखो, 2021 में एक बड़ा ऑर्डर दिया GE को कि हमें इंजन चाहिए, 2025 हो गई है, अभी तक 2 ही इंजन आए हैं। 4 साल हो गए हैं और 2 ही इंजन आए हैं। और GE का कहना ये है कि कोविड के बाद सप्लाई चेन में बहुत इशू हुए थे और वो इंजन की प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी थी, उसको चालू करने में बहुत मेहनत जा रही है। लेकिन ये वही इंजन है जो US के F-18 जहाज में यूज़ होते हैं। ये वही इंजन है जो साउथ कोरिया के गोल्डन ईगल TA-50 में यूज़ होते हैं। वही जहाज जो उन्होंने पोलैंड को पिछले साल बेचा और वही जहाज जो वो फिलीपींस को भी बेच रहे हैं। लेकिन GE कहता है कि प्रोडक्शन लाइन बंद थी, सप्लाई चेन बंद है, इसलिए इंजन में डिले हो रहा है। और ये बात ना भारत को भा नहीं रही है। और शायद हमारी गलती है कि हम इस पे ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं। शायद हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमने क्यों अमेरिका के साथ डील की, जबकि हमें पता है कि अमेरिका वेपन्स
और जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक लेवरेज की तरह यूज़ करती है। आप लेवरेज समझ रहे हैं कि वो एक हाथ से देती है तो दो हाथ से देती है, इसको ट्रांजैक्शनल बोलते हैं। अमेरिका ऐसा देश है। अब आप बोलेंगे कि भाई रोहन ऐसा कैसे हो सकता है, अमेरिका ने तो इतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रखा है, वो तो माने जाते हैं बड़े बड़े हथियार, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप्स, टैंक्स बनाने के लिए, तो वो क्यों नहीं बेचना चाहेंगे? आपकी बात सही है, लेकिन अमेरिका उतना ट्रस्टेड और ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है। और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ है, हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो खुद परेशान है। कितनी बार वो मांगता है कि F-16 दे दो, उसके पार्ट्स दे दो, उसके वेपन दे दो। हाँ, अमेरिका ने ज़रूर दिए हैं उनको और शायद आगे भी देते रहेंगे, लेकिन वो इतना निचोड़ लेते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये भारत और पाकिस्तान तो छोड़ो, इज़राइल जो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे खास दोस्त माना जाता है, उस पर खुद अमेरिका ने इतनी बार वेपन्स डील की रोक लगाई है, इतनी बार F-16 देने से मना किया है, F-15 देने से मना किया है, बॉम्ब्स और मिसाइल्स तक देने से मना किया है। और ये अभी नहीं, 1950 में भी हुआ था, 1970 में भी हुआ था। और जब इज़राइल ने इराक में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे बॉम्ब गिराए थे और उसको फोड़ दिया था, तब भी अमेरिका ने वेपन्स की डील डिले कर दी थी। तो अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बोल तो देते हैं, वो आपसे पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि ये देश अपनी औकात से ज़्यादा उछल रहा है, तो उसके हाथ बांध दो। और वो कैसे करते हैं? ऐसी वेपन्स डील से। अभी भारत ने GE के साथ ये करके देख लिया और हम पछता लिए हैं हमारे तेजस प्रोग्राम से। तेजस के आगे जो अब आने वाला है, जो है AMCA, हमारा स्टेल्थ फाइटर, उसमें अब हम जा रहे हैं फ्रांस के पास। और दोस्तों, ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। मैं शायद खुद समझता हूँ कि अमेरिका के साथ इतनी हमारी रिलेशंस हैं नहीं कि हम उन्हें पूरी तरह ट्रस्ट कर सकें। वो बहुत बार हम पे पॉलिटिकल कॉस्ट लगा चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि 404 जो GE का इंजन है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, वो बहुत केपेबल है, उसका प्रूवन रिकॉर्ड है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी में तो हमने उसको चूज़ कर लिया, लेकिन हमने शायद, हमारी थोड़ी चूक हो गई जियोपॉलिटिक्स को साथ में जोड़ने में। और इसीलिए अब जो साफरान के साथ डील हुई है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी भारत की और फ्रांस के साथ बहुत पहले जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 1953 की। तब भारतीय वायुसेना ने पहली बार फ्रांस से फाइटर जेट खरीदा था। उसका नाम था ओरागन, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं हरिकेन। तो नेचुरल सी बात है, जब भारत में आएगा तो उसको ओरागन तो बोलेंगे नहीं, तो भारतीय वायुसेना ने उसका नाम दिया तूफानी, क्योंकि हरिकेन को तूफान बोलेंगे। तो ये 1953 में हुआ था। 4 साल बाद 1957 में आया मिस्टियर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो तूफानी का थोड़ा बड़ा भाई था, और वो भी भारतीय वायुसेना ही ने लिया। 1961 में हमारी जो नौसेना है, उसको लगा हम क्यों पीछे रहे, हमें भी चाहिए, हमें भी फ्रांस के जहाज़ चाहिए। तो उन्होंने खरीदा एलिजे। अभी ये जहाज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने जो 1961 में गोवा लिबरेशन हुआ था, उसमें भी भाग लिया। और जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को आज़ाद किया था, उसमें भी नेवी ने एलिजे, तब INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से डिप्लॉय करके यूज़ किया था एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। तो आप देख रहे हैं, भारत और फ्रांस के जो हाथ मिले हैं वो बहुत पहले से मिले। 1961 के बाद क्या आया? 1978 में आया सेपीकैट जैगुआर। ये ऐसा जहाज़ है जो आज भी भारतीय वायुसेना उड़ा रही है और काफ़ी संख्या में उड़ा रही है। इनफैक्ट
भारतीय वायुसेना अकेली ऐसी एयरफोर्स है पूरी दुनिया में जो आज भी जैगुआर को उड़ा रही है। लेकिन ये जैगुआर जो था ये सिर्फ फ्रांस का नहीं था, ये एक्चुअली फ्रांस का और ब्रिटेन का मिलावट का प्रोजेक्ट था। तो इसमें पूरे हम अंक फ्रांस को नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन जो असली गेम चेंजिंग हथियार हमने फ्रांस से लिए ना, वो लिए हैं सेपिकैट जैगुआर के बाद। देखिए 1985 में ना भारत ने लिया फ्रांस से मिराज 2000, और ये हमने तब लिया जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लिया। वही F-16 जो आज अमेरिका F-21 बोल के भारत को चेपना चाहता है। 1985 मिराज 2000 जब भारत में आया तो उसने हमारी वायुसेना की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरी ही पलट दी। और ये हमने देखा 1999 की कारगिल वॉर में, जब पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स ने लेज़र से कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर लेज़र से गाइडेंस देके बॉम्ब उस पर गिराया, और पाकिस्तान के जो फौज आके घुसपैठियाँ बन के बैठ गई थी उनको तबाह कर दिया। तो ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने फ्रांस का दिया गया मिराज यूज़ करके स्मार्ट वेपन्स, जिसको स्मार्ट म्यूनिशन भी बोलते हैं, वो यूज़ करके दिखाया। ये थी 1999 की बात। अब हम आते हैं 2016 में। 36 रफाल की डील हुई। ये भारतीय वायुसेना के लिए थे। ये भारतीय वायुसेना में आ चुके हैं और इनका प्रदर्शन अभी हमने देखा मई में ऑपरेशन सिंदूर में, जहां रफाल ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स, यानी कि भारत के अंदर रहते हुए ऐसी मिसाइल्स फायर की जो 200 से 250 किलोमीटर जाके पाकिस्तान के अंदर गईं और वहाँ के आतंकी इलाकों को बर्बाद किया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। और ये है रफाल की कैपेबिलिटी। रफाल का जो नाम है उसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। उसको गस्ट ऑफ विंड बोलते हैं, हवा का झोंका। और जैसे पहले हुआ है, देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आप माने या ना माने। 1961 में नेवी ने बोला था, नौसेना ने बोला था कि भाई भारतीय वायुसेना खरीद रही है तूफानी मिस्टर, हमको भी लेना है, हमने अलीजे लिया। अभी आते हैं आज के टाइम में, नेवी बोल रही है कि अगर वायुसेना रफाल लेगी तो हमको भी चाहिए, तो उन्होंने भी ऑर्डर दिया है रफाल के लिए। तो ये भारत और फ्रांस के साथ जो दोस्ती है ना, ये कम से कम 70 साल पुरानी दोस्ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि भारत ने अपने स्टेल्थ फाइटर, जो आगे की जो लड़ाइयाँ जो डोमिनेट करेंगे ना जहाज, वो ये स्टेल्थ फाइटर होंगे, क्योंकि ये दुश्मन उनको ढंग से और जल्दी से पकड़ नहीं पाता। तो आप यूं गए मारा और वापस, आपके पायलट से, आपके एयरक्राफ्ट से। तो स्टेल्थ फाइटर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका जो अभी दिल बनाने वाला है, ये है फ्रांस का साफरान, जो भारत की कंपनीज के साथ मिल के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ये इंजन्स बनाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि ये इंजन्स एकदम से नहीं आएंगे, शायद इनको आने में 10 साल लग जाएगा, लेकिन हमारी जो सोच होनी चाहिए ना, वो आगे के 50 से 60 से 80 से 90 साल की होनी चाहिए। 10 साल की ये जो मेहनत है, ये आगे के 80 से 90 साल हमको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, फ्रांस के साथ हम 70 साल से भी ऊपर से फाइटर जेट लेते हुए आए हैं, लेकिन वो अकेले तो हमारे ऐसे दोस्त हैं नहीं, ऐसे मित्र हैं नहीं। रूस भी है, रूस के भी हमने कितने जहाज़ लिए हैं, सारे MiG-21, MiG-29, MiG-23, MiG-27, MiG-25, Su-30 MKI, कितने जहाज़ हमने रूस से नहीं खरीदे। तो उनके साथ हमने ये डील क्यों नहीं की, उनके साथ हम इंजन क्यों नहीं बना रहे। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय वायुसेना को रफाल बहुत प्यारा लगता है और उनके दिल को छू गया। वो उस जहाज़ से बहुत खुश हैं, और मेरे अनुमान से हम, यानी कि भारत
कम से कम 100 से ऊपर और रफाल लेंगे तो हमारी अभी फ्रांस के साथ बहुत लंबी गठबंधन बनने वाली है। और ये जब हम रफाल लेंगे तो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज भारत में आके सेटअप होंगी। हैदराबाद में एक ऑलरेडी है जहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चलती है, और ये फ्रांस की ऐसी पहली फैक्ट्री है जो उनके देश से बाहर बनी है जो सिर्फ रफाल पे काम करती है। तो हम अभी बहुत लंबा सोच रहे हैं और हमने समझ लिया है और हमने रियलाइज़ कर लिया है कि फ्रांस के जैसा रिलायबल पार्टनर नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि रूस हमारा रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है और ना है, लेकिन रूस अभी अलग दिक्कतों से जूझ रहा है। लड़ाई में वो बिजी है, 2022 से वो यूक्रेन में घुसा हुआ है, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, उसकी इकोनॉमी को बहुत सारे खतरे हैं। तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है भारत को कि रूस सब कुछ डिलीवर कर पाएगा कि नहीं। फ्रांस पे है क्योंकि फ्रांस ने रफाल दिया है। कोविड में चाहे सप्लाई चेन बंद हो गई हो जैसे जीई बोल रहे हैं, फिर भी फ्रांस ने सारे रफाल टाइम पे डिलीवर किए, उल्टा जल्दी डिलीवर किए जब भारत ने मांगे। तो मैंने आपको एक हिस्ट्री दी है कि हमने फ्रांस के साथ कब कब हाथ मिलाया है, कब कब उनसे फाइटर जेट जहाज खरीदे हैं, और मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया कि ये जो जहाज हमने फ्रांस खरीदे हमने कौन कौन सी लड़ाई में यूज़ भी किए हैं। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि फ्रांस जब आप कोई हथियार खरीदते हैं तो उस पर ना हथकड़ियाँ नहीं आती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने जब फ्रांस से डील कर ली तो फ्रांस ये कहता है कि जब तक भारत अपनी सॉवरेन इंटरेस्ट, अपनी खुद के इंटरेस्ट, अपनी खुद की डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1953 से लेके आज तक फ्रांस के दिए गए जितने भी फाइटर जेट हैं वो सब के सब भारत ने यूज़ किए हैं। अब चाहे वो 1961 में हो लिबरेशन ऑफ गोवा, या वो 1965 भारत पाकिस्तान की लड़ाई, 1971 फिर से भारत पाकिस्तान की लड़ाई, या वो हो 1999 कारगिल वॉर, 2019 बालाकोट जिसमें मिराज 2000 ने इजरायली बॉम्ब, स्पाइस बॉम्ब को फायर किया और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स बर्बाद किए। अभी आइए ऑपरेशन सिंदूर में रफाल का प्रदर्शन देखिए। तो फ्रांस के दिए गए सारे फाइटर जेट्स आज तक भारतीय पायलट्स ने कॉम्बैट में यानी कि लड़ाई में हमेशा यूज़ किए हैं। इसका क्या मतलब है? हमें उनके हथियारों पर ट्रस्ट है, और दूसरा हमें उनसे कोई पॉलिटिकल नोक झोंक नहीं है। और ये फ्रांस की पॉलिसी भारत के लिए हमेशा से रही है। फ्रांस ने ना भारत को हमेशा सपोर्ट किया है, और फ्रांस अकेला एक ऐसा वेस्टर्न देश है जो हमेशा अमेरिका की बात नहीं मानता। उल्टा वो कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हम एक सॉवरेन देश हैं, हम आपकी सारी बातें क्यों माने, हम क्यों करें भाई जिया हुजूरी। और फ्रांस को ये भारत में भी ऐसा ही एटीट्यूड दिखता है और ये उन्हें अच्छा लगता है। तो जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, और हमारे साथ जो वेपन्स डील होनी थी उसको डिले भी कर दिया था, और 10 बातें तो और सुनाई थी। फ्रांस ने तो ऐसा नहीं किया। उल्टा फ्रांस ने बोला कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, एक सॉवरेन देश है, और इतना तक बोला कि भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। तो फ्रांस ने तो हमको हमेशा सपोर्ट किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत ये समझ गया है कि उसको कैसे दोस्त रखने चाहिए, कौन उसके सपनों पे पिंजरा लगाएगा और कौन उसको खुली छूट देगा। खुली छूट देने वालों में से फ्रांस है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो 6th जनरेशन फाइटर आएगा उसमें शायद सिर्फ इंजन ही फ्रांस का नहीं होगा। मेरे को ये लगता है कि उस जहाज़ में थोड़ी और चीज़ें होंगी जो फ्रांस से हम लेंगे।
अब वो क्या होंगी दोस्तों, ये तो समय बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत ने फ्रांस के साथ लंबी गठबंधन बना के सही किया या गलत। जय हिंद।